स्टूडेंट्स, अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट है जो कि इस बात से टेंशन में है कि मुझे आगे अब करियर में करना क्या है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिकॉज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टॉप एलएलएम कॉलेजेस जहां से आप अपनी जुडिशियल की प्रिपरेशन के साथ में आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हो। आपको वहां पे पढ़ाई का ज्यादा लोड नहीं मिलेगा और साथ ही में वहां की जो एलएलएम डिग्री होगी उसकी वैल्यू भी इतनी होगी कि कल को अगर मान लीजिए आपको ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस में अपने ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस में आपको कल को कॉर्पोरेट लॉ या अगर एकेडमिक्स में जाना हो तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को यहां पे लास्ट तक पूरा देखिएगा और हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिएगा। बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स और आपके जितने ऑल इंडिया बार के एग्जाम्स होते हैं उसके रेगुलर अपडेट्स, वीडियोस, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो ज्वाइन आर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स अगर आपको यूट्यूब पे वो मिस हो जाए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं जो कॉलेज आपको बताने जा रहा हूं, दीज आर ऑल कॉलेज जहां पे आपको आराम से लिटिगेशन के साथ अपना जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल कैसे, बिकॉज तैयारी एक बात है लेकिन लिटिगेशन साथ में हम कैसे करेंगे, पॉसिबल कैसे होगा। तो देखो बेटा, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर आपको इकोसिस्टम हर चीज का मिलेगा। आपकी जो फैकल्टी होगी ना उस कॉलेज के अंदर, अगर वो सपोर्टिव है, जो कि आपकी जुडिशरी के अंदर में आपको हेल्प करना चाहती है तैयारी के लिए, वो लोग खुद आपके लिए रास्ते निकालेंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा अपने पीयर ग्रुप में, जो आपका कॉलेज के अंदर में स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा ना, वहां पे आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि लिटिगेशन कंटिन्यू करने का, बाकी चीजों करने का कैसे यहाँ पे स्कोप बनेगा। बिकॉज पहले ये चीज मान लो नहीं थी 3 ईयर रूल वाला प्रैक्टिस, लेकिन अब अगर आ गई है तो ये चीज डेफिनेटली यहाँ पे इन कॉलेज में आपको दिखाई पड़ेगी कि आपको यहाँ पे इकोसिस्टम कोई ना कोई मिल रहा है। तो इसीलिए ये कॉलेज को आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नाउ स्टार्टिंग विद क्लैट पीजी कॉलेजेस, आपका जो क्लैट पीजी का एग्जाम होता है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फाइनेस्ट एग्जाम, ताकि आप वहां से अपनी जो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और इस एग्जाम को अगर आपको देना है स्टूडेंट्स इस बार, ये आपका इस बार 7th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट होगा, which means around 5 months are remaining for this exam। और आपका, अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूं द टॉप कॉलेजेस की, उसमें नंबर 1 नाम आएगा नालसार हैदराबाद का। और इसके पीछे 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, आपका ये कॉलेज एनएलएसआईयू से बेटर है। बिकॉज एनएलएसआईयू में पहली बात तो फीस काफी ज्यादा है, वहां पे 4 लाख के आसपास आपकी फीस है। एनएलएस की, नलसार की फीस जो आपकी है वो अराउंड 2 to 2.5 लाख में आपका आराम से हो जाता है। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिसको कि थोड़ा बजट में अपना एलएलएम परस्यू करना है, एक अच्छी जगह से, एक अच्छे कॉलेज से, जहां पे रेपुटेशन उसकी नंबर 1 जो आपका कॉलेज है उसके बराबर में। सेकेंड रीजन ये होता है कि आपको नालसार के अंदर एनएलएसआईयू के कंपैरिजन में पढ़ाई का लोड कम मिलता है, बिकॉज इट हैज अ सेमेस्टर सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ ट्राइमेस्टर सिस्टम, जो कि आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में दिखाई पड़ता है। जिस वजह से आपको अगर अपनी जुडिशरी की तैयारी में फोकस देना है या फिर आपको लिटिगेशन में फोकस देना, तो आप आराम से उसको दे सकते हो और अपनी पढ़ाई को साथ में मैनेज कर सकते हो। और थर्ड और लास्ट ऑप्शन जो होता है, यहां पे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलती है एकेडमिक्स के फील्ड में और कॉर्पोरेट लॉ दोनों के फील्ड में। तो अगर आप मान लीजिए अपनी तैयारी करते करते नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, हर साल ऑन कैंपस आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे सीधे सीधे पैकेज ऑफर करेंगे और आपका बढ़िया प्लेसमेंट भी हो जाएगा। सो नलसार इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन सिलेक्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी जीएनएलयू गांधीनगर। अब इसके पीछे भी यहाँ पे 2-3 रीजन। पहला रीजन ये है कि अगर आप बात करते हो भोपाल की, या आप बात करते हो जोधपुर की या मुंबई की, किसी भी कॉलेज की जो कि आप कहते हो टॉप 5 या टॉप 6 में आता है, वहां पर रिगोरस आपकी पढ़ाई होती है और वहां पे आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, ना लिटिगेशन का इतना टाइम मिलेगा। जीएनएलयू के अंदर में पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड कम है, सेमेस्टर्स के एग्जाम थोड़े से इजी यहाँ पे रहते हैं, आपको करिकुलम का उतना लोड नहीं होगा, जिसकी वजह से यू कैन फोकस अपॉन योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर लिटिगेशन, दोनों आप काम कर सकते हो आराम से। आपको बहुत ही बढ़िया कैंपस मिलता है, आपका सिटी के अंदर में कैंपस पड़ता है और फीस भी यहाँ के रिलेटिवली ठीक ठाक है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट यू कैन सिलेक्ट फॉर एलएलएम अगर आपको बात करनी है। जो नेक्स्ट कॉलेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है आपका आरजीएनएलयू पटियाला। बिकॉज कंपेयर टू एचएनएलयू, आपका जो है सेकंड टीयर में जो टॉप कॉलेजेस आते हैं उसमें आपका एचएनएलयू और आरजीएनएलयू आता है। आरजीएनएलयू के अंदर में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा मिलता है। पटियाला में है तो वहां की कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, बट आपको आराम से वहां पे पढ़ाई का माहौल मिलेगा। जुडिशरी के लिए वहां पे काफी फोकस बच्चे आते हैं, करिकुलम का लोड भी थोड़ा सा हल्का होता है एचएनएलयू के कंपैरिजन में। तो आरजीएनएलयू पटियाला इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स चाहिए जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। उसके अलावा आप बात करते हो आरएमएल लखनऊ की। अब आरएमएल लखनऊ का क्या है, यहां पे जो यहाँ का करिकुलम है दैट इज वेरी वेरी लाइट, बिकॉज यहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप
100 200 300 के रैंक्स होते हैं, वो सारे के सारे जाते हैं बिकॉज दे नो कि यहां से एलएलएम करते हुए मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कॉलेज के अंदर में करिकुलम के लिए पढ़ाई के लिए बिल्कुल आराम से मेरी पढ़ाई वगैरह हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट्स का भी बैच होता है दैट इज ऑल फोकस्ड अपॉन यूपीएससी एंड जुडिशरी प्रिपरेशन, तो काफी आपको आराम है। लाइब्रेरी एक्सेस अच्छा है, लोकेशन इस कॉलेज की काफी अच्छी है, कनेक्टिविटी काफी लखनऊ के अंदर अगर आप रह रहे हो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे ये कॉलेज आपका पड़ता है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिलता है। तो आरएमएल इज वन ऑफ दोस कॉलेजेस जिसके लिए आपको रैंक थोड़ी सी अच्छी लानी पड़ेगी, अंडर 300 400, बट जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिगेशन और जुडिशरी की तैयारी अगर आपको साथ में करते हुए जाना है, थोड़ा सा टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, ये चीज पॉसिबल हो जाती है। अगला जो आपका कॉलेज है वो है आपका सीएनएलयू पटना, जो कि सेम लखनऊ की तरह ही आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा बिहार के साइड से बिलोंग करते हैं, फिर अगर यूपी साइड से आप हो और आपका अगर थोड़ा सा अच्छा रैंक आ जाता है, आपको सीएनएलयू इसलिए जाना चाहिए बिकॉज यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है लखनऊ का भी और सीएनएलयू का भी पूरा का पूरा यूजी और पीजी आप दोनों बात करो, देयर इज अ वेरी वेरी गुड कल्चर ऑफ जुडिशरी प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे मेंटरशिप काफी अच्छी मिलेगी, फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, साथ ही में लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो कि मिलते हैं आपको तैयारी वगैरह करने के लिए। दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू एलएलएम के साथ में जुडिशरी की प्रिपरेशन अपना करना, लिटिगेशन वगैरह भी हल्की फुल्की करनी होगी, आप अपना कर सकते हो, वकालतनामा लगाने वाले काम आप कर सकते हो। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट सीएनएलयू यहाँ पे पटना। और उसके बाद अगर आप बात करते हो कि दो और कॉलेज जो कि मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आप देख सकते हो, वन इज एचपीएनएलयू शिमला। अब एचपीएनएलयू शिमला की रैंक आपकी अगर मान लीजिए अंडर 2000 आ रही तो आपका एचपीएनएलयू शिमला आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसलिए जाना चाहिए बिकॉज एक तो ये आपका थोड़ा सा वहां पे पड़ता है, पहाड़ों में पड़ता है, शिमला सोलन के आसपास पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे माहौल काफी अच्छा है पढ़ाई के लिए। एक होता है ना कि आपको बहुत ही शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो आपको मिलता है। प्लस यहाँ पे अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी आया है, जो जो आपकी वाइस चांसलर मैम है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट कम्स टू जुडिशरी फोकस। तो आपको बहुत अच्छा एक यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छी मेंटरशिप मिलेगी, ये मैं आपको डेफिनेटली गारंटी कर सकता हूँ। तो एचपीएनएलयू शिमला डेफिनेटली चेकआउट करोगे, बहुत ही अच्छा कॉलेज है अगर आपको लोअर टियर कॉलेजेस में अगर जुडिशरी के लिए जाना है। और आखिरी कॉलेज में आपको कहूंगा आरपीएनएलयू इलाहाबाद, बिकॉज आरपीएनएलयू के अंदर भी क्या है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे डेफिनेटली दे विल टारगेट जुडिशरी बिकॉज इलाहाबाद इज नोन फॉर अ वेरी गुड इकोसिस्टम व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पे कोचिंग का तो पूरा एकदम गढ़ है, ये आप मान के चलो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपने भी नाम सुना कितना अच्छा है, और ऑल्दो ये कॉलेज अभी एक साल ही उसको हुआ है खुले हुए, यहाँ पे बिल्कुल कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है डिग्री की, सब हम लोग मान सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर एलएलएम फ्रॉम अ गुड कॉलेज जहां से आप अपना लिटिगेशन के साथ थोड़ा सा अपना जुडिशरी की तैयारी पे फोकस कर पाओ, आरपीएनएलयू आई थिंक सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू ऑल दीस थिंग्स। ऑल्दो ये लोअर टियर एनएलयूज में आता है, तो फिर यहां से करने के बाद आपको जो डिग्री की वैल्यू होती है वो उतनी नहीं मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज दैट एकेडमिक्स में कल का अगर आपको जाना है तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको नलसार या गांधीनगर से मिलेगा या पटियाला से भी आप कह सकते हो। और उसके अलावा ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको जो फैकल्टी है वो अभी थोड़ी सी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी उतनी एक्सपीरियंस वाली नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ी सी चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस दीज कॉलेजेस आर ऑल वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मान लीजिए इस बार हाँ आप तैयारी कर रहे हो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की और आप सोच रहे हो कि सब 5 मंथ्स रिमेनिंग है, कैसे तैयारी करनी है, क्या मुझे करना चाहिए, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप हमारा कोर्स एक बार चेकआउट कर सकते हो 5499 में। ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर आपका वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी एग्जाम आपका है। यहाँ पे आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स पूरे मिल जाते हैं। जितने आपके लैंडमार्क केस लॉस पढ़ने हैं, रीसेंट केस लॉस पढ़ने हैं, सारे के सारे एक ही जगह पे आपको पूरा कंपाइल्ड मिल जाता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप मान लीजिए टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज टारगेट करें तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और 5 महीने के टाइम में अगर आपको क्लियर करना है इस एग्जाम को तो यहां से बेटर आपको स्टडी मटेरियल और बाकी चीजें कहीं नहीं मिलेगी अलॉन्ग विद माय मेंटरशिप। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेकआउट करिए। और या फिर मान लीजिए आपका मन ये है कि सर मुझे ना सिर्फ क्लैट पीजी, मुझे सीवीटी का एग्जाम भी टारगेट करना है, फिर इसके अलावा और भी एग्जाम टारगेट करने हैं, तो ये वाला जो आपका कोर्स है ये आपका 6499 में आपको अवेलेबल है जून के महीने में। तो अगर आपको एनरोल करना है इस कोर्स के अंदर तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड एग्जाम जो कि सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, और ये है आपका सीवीटी एलएम पीजी का एग्जाम, जिसके थ्रू जो मेजर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अपना एडमिशन लेती है। उसके अंदर में द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इफ यू काउंट इज नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो 3 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम है उसमें आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 3 इयर्स आपको पार्ट टाइम एलएलएम मिलता है। आराम से आप अपना जाइए लिटिगेशन करिए, लिटिगेशन के साथ में जुडिशरी की तैयारी करनी, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। शाम को 5 से लेकर 8 तक क्लासेस होती है, आराम से आपको खाने का रहने का फैसिलिटी वगैरह सब आराम से दिल्ली में आसपास मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और ऑल्दो यहाँ पे 3 साल लग रहे, 3 साल आपको जुडिशरी में लग रहे, 3 साल आपका प्रैक्टिस का, 3 साल आपका ये कॉलेज का, एक साथ आपका पूरा कवर हो जाता है, 3 साल आपका एलएलएम चलता है। ऑल्दो टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है वो मैंने माना, लेकिन अगर आपको करना है और अगर आपको ऐसे बंदे चाहिए जो कि सिटिंग जजेस हैं,
जो कि तगड़े तरीके से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 ईयर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन टारगेट। 2 ईयर वाला टारगेट नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आपको लिटिगेशन के लिए वो लोग बार कर देंगे, आपको एफिडेविट साइन करना पड़ेगा, तो दैट यू कैन नॉट डू। उसके बाद दूसरा जो आपका कॉलेज है दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहां पे आपको बेस्ट पार्ट क्या है, यहां पे आपको 2 ईयर का 1 ईयर दोनों का ही एलएलएम का ऑप्शन मिल जाता है। और अगली बात ये होती है कि यहां पर आपको जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बीएचयू का कल्चर रहा है जुडिशरी की प्रिपरेशन का, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए ही आते हैं। तो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, मेंटरशिप, फैकल्टी की एक सपोर्ट, उसके अलावा जो आपका एकेडमिक्स का प्रेशर है वो आपका बहुत लाइट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों में 3 ईयर वाले में, और आपका बीएचयू 2 ईयर 1 ईयर में दोनों ही एकेडमिक्स का प्रेशर कम होता है। फैकल्टी काफी अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉक्सी वगैरह मरवा के बाकी सब करके आराम से आप अपना एलएम की तैयारी करो, थोड़ा बहुत लिटिगेशन करना है वो कर लो, प्रैक्टिस वगैरह दिखाने के लिए, और बाकी चीजें अपनी मैनेज कर लो। तो ये बहुत आराम से पॉसिबल है आपके यहाँ पे है। अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर जैसे आपने क्लैट का ही बता दिया, इसके बता दिया, अब एलएलएम करते हुए लिटिगेशन कैसे करें सर, कैसे पॉसिबल है? यार देखो, पॉइंट इज कि यहां पर आपको हर चीज का ना ऑप्शन मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि देयर नॉट गोइंग टू बी सर्टेन सिस्टम्स इन प्लेस जिसकी वजह से आप ये काम कर नहीं पाओगे। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज ऑप्शन। यहां पे आज तक ये चीज नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आगे इकोसिस्टम हर कॉलेज में डेवलप नहीं होगा कि कैसे आप एलएलएम करते हुए जुडिशरी की तैयारी भी कर पाओ, लिटिगेशन भी कर पाओ। आपको इकोसिस्टम मिलेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट इकोसिस्टम्स, आपको ऐसे इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो कि आपको इस चीज के अंदर हेल्प करें। इवन कॉलेज के अंदर में आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, कॉलेज की जो फैकल्टी होती है, जो सपोर्ट वो लोग का होता है ना, वो लोग आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप वहां पहुंचेंगे। फिर आपको जो पीयर ग्रुप होगा आपके स्टूडेंट्स का ही, उसी में आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका मिलेगा जहां से आप प्रैक्टिस करते हुए एलएलएम भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो बार काउंसिल रेजोल्यूशन, वो साफ साफ कह भी देता है कि आप ये काम कर सकते हो। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब अगला जो आपका कॉलेज है वो है आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये आपकी लखनऊ के अंदर आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी प्रिपरेशन एंड अलॉन्ग विद डिग्री की ठीक ठाक वैल्यू अगर आपको चाहिए तो। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ की बहुत बढ़िया है, बहुत ही शांत सीरीन कैंपस है। उसके अलावा आपको फैकल्टी काफी अच्छी मिलती है जो कि आपको जुडिशरी के अंदर में सपोर्ट करेगी, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस यूनिवर्सिटी। और यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा कम रहता है व्हेन इट कम्स टू बीएचयू, कि अगर आपको डीयू बीएचयू ना मिले तो देन बीबीएयू इज दैट थर्ड ऑप्शन दैट यू कैन एक्सरसाइज, अगर आपको मान लो एलएलएम करना ही करना है और अपना निपटना है तो। उसके अलावा अगला ऑप्शन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लोकेशन है इस कॉलेज की वो थोड़ा सा विलेज साइड में पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको प्रेफर नहीं करते और इसलिए कट ऑफ इसका थोड़ा कम जाता है। और यहाँ पे 1 ईयर का एलएलएम होता है, तो फिर वो भी थोड़ा सा आपका ये होता है कि कम पैस, मतलब अपना कम फीस भी होती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से लोग आते तो जरूर है। लेकिन आपको अगर एक अच्छे कॉलेज से अपना एलएलएम परस्यू करना है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि डिग्री की वैल्यू क्या है, लोकेशन वगैरह से थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको हॉस्टल तो मिल ही जाता है, बिकॉज आसपास में यहाँ पे कोई भी आपको पीजी या वो सब की फैसिलिटी उतनी नहीं मिलेगी। तो आप अगर चाहते हो अच्छी जगह से करना ठीक ठाक, उससे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपका हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा पढ़ाई लिखाई के लिए, आराम से आपका तैयारी वगैरह का पूरा सिस्टम हो जाएगा। 1 ईयर का 2 ईयर का एलएलएम यहाँ पे आराम से आपको मिलता है, आराम से इस कॉलेज को आप चेकआउट करो। सागर में आपका ये पड़ता है, एमपी के अंदर में, सो दैट्स क्वाइट मतलब एमपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूपी के अंदर में जो बुंदेलखंड साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। और उसके अलावा जितनी आपकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज वहां से भी ऑल्दो एलएलएम करने के बाद डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं होगी, वो मैंने माना, लेकिन जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां के आसपास में अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे आराम से ऐसी कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे वहीं के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई हुए बच्चे आपको एज अ टीचर दिखाई पड़ रहे हैं, एकेडमिक्स में वहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप आसपास में वहां रहे तो डेफिनेटली उस कॉलेज को आप देख सकते हो। आपके स्टेट के अंदर तो उस कॉलेज की डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी डीयू और बीएचयू को जो नाम है वो नॉर्थ इंडिया में तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट्स में बहुत ज्यादा अपना नाम यहाँ पे बना हुआ है। तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसी के साथ में ये भी मैं कहूंगा कि अगर आप इस बार सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मान लो मेरे साथ ज्वाइन करना है कोर्स वगैरह का, आपको मान लो मन है तैयारी करने का, तो आप हमारा जो सीबीटी एलएम पीजी का भी कोर्स है वो चेकआउट कर सकते हो। 3999 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज, सब कुछ जो आपको चाहिए होता है इस एग्जाम के लिए वो मिल जाती है। और साथ ही में आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो। इस बार ऑल इंडिया रैंक 3, 20, 46, मतलब कितने ही सीबीटी एग्जाम के अंदर हमारे टॉप रैंकर्स रहे हैं, तो आप उसकी वजह से भी यहाँ पर एश्योर कर सकते हो कि हमारा जो कोर्स वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का है। इट हैज बीन रिलाइड बाय मेनी ऑफ द वेल नोन टॉपर्स जो कि यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कॉलेजेस की बात करें जो कि आप चेकआउट कर सकते हो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लिटिगेशन वो सब चीजें थोड़ा सा आसपास में हो जाए, तो एक कॉलेज में आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का। अगर आपका मन है इसको आप देख सकते हो, दिल्ली के अंदर काफी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आप जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होगी, वहां भी आप जा सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी में भी क्या है कि आपको पढ़ाई का लोड ठीक ठाक मिलता है, लेकिन वहां की डिग्री की वैल्यू ठीक ठाक है। दिल्ली में है, पढ़ाई वढ़ाई आपकी वहां से बढ़िया हो जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं और कॉलेजेस की बात करूं तो वहां पर आपको
आपको टाइम नहीं मिलता है और यहाँ पे मतलब अपना जो वहां पे फोर्स होता है पढ़ाई का, एकेडमिक्स का, वो इतना होता है कि आप झेल नहीं पाओगे। जैसे मान लो IIL हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें बहुत लोड होता है। तो ये जितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। बाकी कॉलेजेस को मैं उतना सजेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।